लोग ने पढ़ा था पहले। सिंधु सभ्यता पढ़ा, फिर वैदिक सभ्यता। अब पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद का जो ईस्वी होता है काल, वो था 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। और महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे और सभी की राजधानी थी कहीं ना कहीं। तो उसमें से क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु का बचपन का भी नाम था कुनिक, इसलिए इसी को कुनिक कहा जाता है। तो अजातशत्रु सही आंसर। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयन ने, तो उदयन सही आंसर है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय बौद्ध संहिता, तो बौद्ध संहिता कितने बार हुआ था? 4 बार बौद्ध संहिता हुआ था। तो इसमें ऑप्शन है, देखिए कौन कौन। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय जो हुआ था ना, वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और कालाशोक को ही नाम जानते हैं काकवर्ण के नाम से। तो यही भी याद रखेंगे कि पहला जो हुआ था ना, वो हुआ था शायद 483 ईसा पूर्व में, और अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। और दूसरा हुआ था कालाशोक, और इसका हुआ था इसमें जो भी लिखा था वैशाली में। और उसके बाद तीसरा हुआ था कालाशोक के बाद अशोक, अशोक का हुआ था शायद पाटलिपुत्र में। और उसके बाद चौथा जो हुआ था, चौथा कौशल शासक का नाम था कुन्नाक, कौशल ही नाम है, और कुंडल वन में हुआ था उस चौथा। तो चारों इंपॉर्टेंट है, चारों पढ़े। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? महान की मृत्यु हुई थी यानी कहाँ हुई थी मृत्यु? फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो इसका सही आंसर है बेबीलोन में। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान, एलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? ऑप्शन है रावी के, झेलम के, सतलज के, चिनाब के। तो सिकंदर महान और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था झेलम नदी के किनारे, क्योंकि झेलम को ही कहते हैं, और दूसरा नाम से वितस्ता नदी, वितस्ता नदी। तो झेलम नदी सही आंसर है। किस मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ में जो बनाया जाता था मृदभांड, वो ऑप्शन है, देखिए गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर का, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि पहले जो ये अर्थी सब जो जलाया जाता था वो भी उत्तर से दक्षिण की दिशा में, और ये भी किस मृदभांड का प्रारंभ हुआ था, यानी शहरीकरण का प्रारंभ का संकेत मानते हैं। तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया कहा जाता था भोजक या ग्राम भोजक को। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, धान्य कटक। तो अवंतिका है भी बाहुबली में भी, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। तो इसका सही आंसर है महापद्मनंद। और नंद वंश का ये हुआ प्रारंभ यानी संस्थापक या प्रारंभिक शासक, और नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। तो महापद्मनंद सही आंसर है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया है, यानी ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया है? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्मनंद को, घनानंद को। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होता है, घनानंद। तो घनानंद को ही कहा गया है अग्निमीज या जेंडरमीज। तो अब महाजनपद का ही लेवल 2 का पढ़ेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो प्राचीन भारत में जो सबसे पहला आक्रमण किया गया था वो किया गया था इसमें से यूनानी नहीं, ईरानियों द्वारा। अब बताते हैं ईरानियों द्वारा यानी ईरान किस जगह है। तो भारत है, भारत के बगल में भारत का पड़ोसी देश है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद और दूर जाएंगे तो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के आगे जाएंगे तो ईरान। तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था ईरान वाले ने, तो ईरानियों ने।
और अगर क्वेश्चन में रहेगा कि पहला यूरोपीय आक्रमण, तब यूनानियों सही आंसर। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? अभी तुरंत ये बताएं, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो इसका सही आंसर है यूनानियों द्वारा। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो साइरस, डेरियस या दारे बाहु फर्स्ट, जेरसिस या छयार्स, डेरियस या दारे बाहु थर्ड। तो सही आंसर है 2 नंबर, डेरियस। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो इसका सही आंसर है सिकंदर एवं पोरस के मध्य 1 नंबर, वितस्ता का युद्ध। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। तो 323 में मरा था सिकंदर और आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। और मृत्यु क्या होता है इसका? बेबीलोन में 323 में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीवरज या राजगिरी या चंपा। तो इसका सही आंसर है ग्रीवरज या राजगिरी। तो मगध वंश में सबसे पहले तो और भी कोई था, बृहद्रथ था, उसके बाद आया था हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार, और उसी ने राजधानी अपना यहाँ बनाया था ग्रीवरज या राजगिरी। तो प्रथम राजधानी यही हुआ। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा। अच्छा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के ठीक है, अजातशत्रु द्वारा, फिर से अजातशत्रु, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना भी किया था उदयन ने ही, तो इसी के द्वारा राजधानी भी बनाया गया था। 16 महाजनपदों की सूची है उपलब्ध है। ऑप्शन महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय में। तो अंगुत्तर निकाय से ही हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर महान कब आए थे? 326 ईसा पूर्व के आसपास में इधर आए थे। तो उस वक्त का शासक ये घनानंद था, क्योंकि महापद्मनंद तो नंद वंश का संस्थापक क्या थे ना, तो अंतिम शासक ये घनानंद था। तो घनानंद सही आंसर है। और चंद्रगुप्त मौर्य सब आया था घनानंद के बाद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 4वीं ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसा पूर्व। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो होने लगा था ना, तो हुआ था 544 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसने किया था? बृहद्रथ उसके पहले था, और ये भी नाम यह था, बृहद्रथ सबने किया था। तो 6ठी सदी में, क्या कि 544 ईसा पूर्व या 550 ये सब 6ठी सदी में आ गया। तो अब पढ़ेंगे लेवल 3 महाजनपद का ही। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इन सभी के लिए। तो बिहार है इन सभी के लिए। ताम्रसम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये पहले भी बताए थे कि मृतकों को घर के फर्श में किस तरह रखकर दफनाते थे, यानी किस दिशा से? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते हैं आज भी। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक साहित्य, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए मिलिंद पन्हो, ये मौन है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था वो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। स्वपन्न वासवदता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। तो स्वपन्न वासवदता के लेखक थे भास जी। निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? यानी चाल्कोलिथिक एज यानी चाल्कोलिथिक काल किससे कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लौह युग को। तुम लोग अभी पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण काल ही, तो यही होगा सही आंसर।
क्योंकि सबसे पहले क्या था, सिंधु सभ्यता। पहले प्राचीन में सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। फिर वेद सब आते हैं, महाजनपद, ये सब को क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण युग। प्राचीन भारत में वैद्य कौन थे, बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति, चोलों का सामंत। तो एक गणतांत्रिक जनजाति थे वैद्य। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सबसे पहले मानव ने किस धातु के औजार से बनाए थे, तांबा का। तो 3 नंबर सही आंसर है तांबा। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविका अग्निमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, सौंदरानंद, अश्वघोष। तो देखिए मालविका अग्निमित्र यानी दो यानी प्रेम के बारे में इसमें बताया गया। मालविका अग्निमित्र में एक था अग्निमित्र और एक मालविका। एक कालिदास ने लिखा, ये सही है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा, ये भी सही है। सौंदरानंद ये भी अश्वघोष ने लिखा, लेकिन ये ए नंबर मुझे गलत, ए नंबर कर्पूर मंजरी हर्ष ने नहीं लिखा। कौन सुमेलित नहीं है, हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद, जैन धर्म बाइबिल। तो देखिए ये जैन धर्म नहीं है मिला सुमेलित, क्योंकि जैन धर्म में पढ़े थे क्या था, आगम या कुछ ऐसे करके था, यानी जैन धर्म को आगम धम सब था कुछ। तो अब लेवल 3 पढ़ लिए, अब लेवल 4 पढ़ेंगे महाजनपद में ही। उसके बाद काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो काशी और लिच्छवी का विलय कौन कर सकता है, आप खुद सोच के बताइए। देखिए बिम्बिसार तो था हर्यक वंश के संस्थापक, और उसे मार के बना था अजातशत्रु, उसका पुत्र फिर संस्थापक, फिर यानी कि अगला बना राजा हर्यक वंश का। तो अजातशत्रु ही ने किया होगा, तो अजातशत्रु ही सही आंसर है। इसी ने अजातशत्रु ने ही, शत्रु है तो काशी और लिच्छवी को मिलाया था मगध में। सिकंदर के आक्रमण के समय उस उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। वो सिकंदर ने जो आक्रमण किया था, तो वो तो अच्छा देख ले, ऑप्शन नंद है, मौर्य वंश, सुगम वंश, कण्व वंश। तो नंद वंश का शासन था भाई, और कौन सा शासक था, महापद्म नंद। तो ये सही आंसर है, नंद वंश। सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो नंद वंश का शासन था, और था ये महापद्मनंद नहीं, घनानंद था, क्योंकि महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था और घनानंद अंतिम शासक, और घनानंद को ही मार के फिर बनता कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, सब मौर्य वंश के संस्थापक। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था। यानी एक तरह समझिए कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था, गांधार, कंबोज, मगध। 3 ही ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है मगध भाई, मगध, क्योंकि मगध ही था सबसे शक्तिशाली। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन है कपिल वस्तु, शाक्य, कुशीनगर के मल, वैशाली के लिच्छवी, मगध। गणतंत्रात्मक होता है मतलब राजा का शासन, और लोकतंत्र मतलब होता है जनता का शासन। तो राजा का शासन कहाँ नहीं थी, अच्छा सॉरी देखिए, तो निम्नलिखित में से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अच्छा यह मगध होगा सही आंसर। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो मगध में नहीं थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। यानी सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला किसे कहा जाता था, अजातशत्रु। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है, बिम्बिसार। यानी बिम्बिसार को ही कहा जाता था नियमित और अस्थायी सेना। यानी पहले नियमित और अस्थायी सेना नहीं रखा जाता था, पहले क्या किया जाता था कि जब कहीं युद्ध होने वाला है यानी तो सेना की बाहर ही निकाल लेता था, जिसको भर्ती होना है कर लेता था, यानी जब युद्ध का समय रहता, यानी किसी से युद्ध करना हो कुछ ही दिन में। लेकिन फिर से क्या हुआ कि सेना को अस्थायी रखने लगा कौन, बिम्बिसार। और बिम्बिसार कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग, बिम्बिसार। तो सही आंसर है महापद्मनंद। तो महापद्मनंद को ही कहा जाता था भयानक सेना का स्वामी, इसलिए तो महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। कौन से वंश को हराकर, ये शिशुनाग वंश को हराकर शायद। डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत क्षेत्रफल बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था। तो ये 360, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 360 टैलेंट का करता था राजस्व जो पहले प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था, निर्याकस,
एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, हेरोडेटस। तो देखिए सिकंदर के साथ तो ये तीनों आए थे, 1 2 3 निरियाकस, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, लेकिन हेरोडेटस नहीं आए थे, क्या हेरोडेटस तो अलग ही है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन, सेठ, जेठक, ग्रामभोजक। तो श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। गृहपति यानी गृह का जो जो धनी किसान होते थे, कि पहले कृषि किया जाता था, तो धनी किसान को ही कहते थे गृहपति। तो अब लेवल 4 भी पढ़ लिए। अब महाजनपद, इसका काल याद रखना है 600 से 325 ईसा पूर्व। और लेवल 5 पढ़ेंगे अब। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदासक। तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। देखिए बिम्बिसार ने हर्यक वंश का संस्थापक किया था और बिम्बिसार को मार दिया इसी के पुत्र अजातशत्रु ने। और फिर देखिए इसमें और भी एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो जब इसने अपने पिता को मारा तो इसके पुत्र ने भी कहा होगा कि साल तुम अपने पिता को जब मारे तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ ना। तो इसलिए अजातशत्रु को भी फिर मार दिया था उसके पुत्र उदयन ने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो देखिए यहाँ वैशाली में कौन स्थापित किया था? तो वैशाली में लिच्छवी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मज्जिम निकाय, खुद्दक निकाय, दीघ निकाय। तो 16 महाजनपद का जो उल्लेख करता है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिवरीज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो देखिए 1 2 3 में जो है गिरिवरीज था, राजगिरी था, पाटलिपुत्र था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। तो ये सही आंसर है। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? यानी ईरान का जो शासक ने आक्रमण किया था, तो यानी भारत के भूभाग को जीतने के बाद अपना यानी एक प्रांत बनाया था। तो साइरस है, डेरियस, जर्सिस, डेरियस 3। तो सही आंसर है डेरियस प्रथम यानी दाराई बाहु प्रथम। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। तो 326 ईसा पूर्व इसका सही आंसर है, क्या कि 323 में तो बेचारा मर गया था ईसा पूर्व में। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। तो ये जो युद्ध हुआ था ना हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध, और वितस्ता किसको कहते हैं? झेलम नदी का नाम है। ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। तो ए नंबर सी आंसर है। तो हम पढ़ लिए महाजनपद के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अब अगला पढ़ेंगे अगली वीडियो में।